Hello everyone, welcome to my channel Continuum Math. My name is Sheetal Singh. Today we will start the exercise 2.2 from NCERT, जो आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। देखो, एक्सरसाइज 2.2 में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। और वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन देखो 1, 2, 3 and 4, 12, 13, 14 and 15। ठीक है, 8 क्वेश्चंस आपके डिलीट हो गए हैं। इनके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहले आप ये समझो कि ये जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 में है, आपको ये सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको कहीं ना कहीं x को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x के प्लेस पे, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसे सिंप्लीफाई ही करना है। देखो, इसको याद करने का तरीका समझो। फर्स्ट आपको क्या गिवन है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड में आपको क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और लास्ट में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो, तीनों की टर्म सेम है। फर्स्ट और सेकंड में क्या है? सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, और सेकंड में हमने x को आगे कर दिया और a को पीछे कर दिया। तो देखो, और इनको याद करेंगे वो भी एक दूसरे का रिवर्स ही होगा। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या पढ़ते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसिकेंट और सीकेंट, इनको साथ साथ नाम लेते हैं। उसी तरीके से ये आपकी सब्स्टिट्यूशन है। देखो, उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन है। जब आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसको याद करने का तरीका ऐसे रखो कि जब भी आप टेंजेंट का फॉर्मूला याद करते हो तो किस तरीके से करते हो, कैसे होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है आपका। तो उससे ही याद कर लो कि जो a1 है वो आपका a हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम पुट किसकी जगह पे करना है? x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वो क्या करेंगे? a टेंजेंट थीटा, या फिर आप क्या कर सकते हो? a कॉट थीटा। ठीक है, जब आप यहाँ पे a पुट कर दोगे तो a बाहर आ जाएगा, वही सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाली टर्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, सेकंड में आपको क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। इसको याद करने का देखो, हम कैसे करते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते हैं, जो किसके इक्वल होता है? ये कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस टाइप का फॉर्मूला होता है। तो जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, मीन्स हमें एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर थीटा, उसको हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? टेंजेंट और साइन वाले कर चुके हैं, तो बचा क्या? ए कॉसिकेंट थीटा या फिर ए सेकेंट थीटा। ठीक है, इनको याद कर लेना। अगर इनको याद नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन में कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करो, कैसे सॉल्व करो, आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन याद कर लेते हो तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 2.2 से, या फिर उसके सिमिलर कोई क्वेश्चन होगा, तो आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट ही लगेंगे इस क्वेश्चन में। हाँ जी, देखो, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें करना क्या है कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो, टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में आपको क्या गिवन है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर आपका क्या गिवन है? x, और कंडीशन क्या दी है कि x इज नॉन जीरो। ठीक है, x जीरो हो जाएगा तो इट मीन्स ये टर्म आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए ये कंडीशन आपको दी गई है। ठीक है, अब देखो, अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से पढ़ा था? इफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया होता है तो हम क्या करते हैं? x की जगह पे ए टेंजेंट थीटा पुट कर सकते हैं या फिर ए कॉट थीटा पुट कर सकते हैं ना। तो अभी देखो, टेंजेंट वाला है तो हम ए टेंजेंट थीटा ही पुट करेंगे इसमें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स इसी फॉर्म का है, जहां पे ए क्या है आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x को क्या पुट कर देंगे? x इज इक्वल्स टू 1 टेंजेंट थीटा पुट कर देंगे, है ना। तो लिखो, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू ए की जगह पे 1 पुट कर दो, विच क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो हम इसे पुट करेंगे, विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। ठीक है, यहां से यही इम्प्लाई करेगा। अब इसमें पुट करो तो ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट इनवर्स
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर गिवन है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है आपका टेंजेंट थीटा और -1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जहां पे आपका x था वहां हमने टेन थीटा पुट कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन था इसलिए ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे नॉर्मल x दिया था तो वहां पे टेन थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्या इंप्लाई करेगा, देखो टेन इनवर्स। अब मुझे बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। जब भी आप किसी भी इक्वेशन के प्लेस पे जैसे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर आप सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखते हो तो आपको क्वेश्चन में वो ब्रैकेट में लिख के दिखाना पड़ेगा कि आप ये कहाँ से और क्यों लिख रहे हो। तो अब इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा, सेम रहेगा ये तो। ठीक है, अब सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स सेकेंड थीटा -1 अपॉन टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा को खोल लेंगे क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना, जितना ज्यादा आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो उतना हमें लेके आना है। तो देखो क्या करेंगे, टेन इनवर्स सेकेंड को खोल लो, सेकेंड क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, -1 टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे थीटा बीटा काम क्या आने वाले हैं। देखो टेंजेंट इनवर्स, अभी आप क्लास 12th में हो तो अगर आपने मैथ्स ले रखी है तो आपको ये थीटा बीटा जो भी है सब पढ़ना पड़ेगा। देखो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये तो आई थिंक आपको सॉल्व करना आता ही होगा, नॉर्मल सी चीज है ये तो। फिर भी अगर नहीं आता तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये बच गया। अब फिर से ये तो ये सीकेंड टेंजेंट से सॉल्व किया तो ये साइन कॉस साइन में पहुंच गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 क्यों, क्योंकि जो भी एंगल होता है उसका हाफ कर देते हैं। अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता तो हम इसको क्या करते 2 साइन स्क्वायर थीटा कर देते। ठीक है, जो एंगल आपको गिवन है उसका जस्ट हाफ करना होता है। और साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो आपकी ये साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया साइन बाय कॉस, मीन्स क्या आ गया आपका टेंजेंट थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स अभी क्या आ जाएगा आपका, देखो टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 divided by cos theta by 2 which is again tan theta by 2। अब हम tan इनवर्स 10 को कैंसिल कर सकते हैं, अब से पहले कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं आई थी। अब देखो ये क्या आ जाएगा थीटा बाय 2 आ जाएगा। हमने फर्स्ट शुरुआत में ही क्या सब्स्टिट्यूट किया था, हमने x को सब्स्टिट्यूट किया था टेंजेंट थीटा, और जो हमें इम्प्लाई कर रहा था कि थीटा हमारा क्या है tan इनवर्स x है, तो जो थीटा है उसके प्लेस पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6th, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या गिवन है आपको 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमें x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा था, देखो अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो हम वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं x को a कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस
1 गिवन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इट मीन्स हम ए की जगह पे सेम वही करेंगे, क्या पुट कर देंगे 1, तो हम एक्स को क्या पुट करेंगे कोसेकेंट थीटा, ठीक है। तो चलो सब्स्टिट्यूट करो आप। अगर आप एक बार भी इस एक्सरसाइज को आप कर लेते हो ना प्रैक्टिस, तो आपको ये सारे सब्स्टिट्यूशन भी समझ आ जाएंगे, इनका रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्वेश्चंस भी सेम ही ऐसे हैं सारे के सारे, बिल्कुल अलग ऐसा नहीं है कि एक अलग है एक अलग है, थोड़ा थोड़ा बस आपको सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है, किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करें और कैसे सॉल्व करना है, वो प्रॉपर्टीज आपको स्टेप टू स्टेप करना है। देखो अब सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल्स टू 1 इंटू कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। अब करो सब्स्टिट्यूट, tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। वो क्या हो जाता है बताओ, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट थीटा, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा हम क्यों लिख रहे हैं, जब भी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है वो किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। दिस विल इम्प्लाइज tan इनवर्स, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1 बाय कॉट थीटा, और 1 बाय कॉट थीटा आपका क्या होता है, टेंजेंट थीटा ही होता है, टेंजेंट का उल्टा कॉट, तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ गया थीटा। अब थीटा हमारे पास क्या वैल्यू है, कॉसिकेंट स्क्वायर इनवर्स x, दिस इम्प्लाइज कॉसिकेंट इनवर्स x, ठीक है। क्लियर हुआ। 7th जिसमें दिया tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो आपको पता है सिंस 1 माइनस कॉस एक्स विल बी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स विल बी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। अब सिर्फ ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी। देखो हम ये सिर्फ ये क्यों लिख रहे हैं, अब आप बोलोगे कि मैम हमने पीछे जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहाँ पे हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, जो टर्म्स है वो कॉस एक्स में गिवन है, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे भी फॉर्मूले यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा अब आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद देखो क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, तो आपका टेन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इट विल बी टेन स्क्वायर 10x बाय 2 एंड दिस इम्प्लाइज आपका आंसर आ गया x बाय 2, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपको क्या गिवन है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में गिवन है cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, देखो कैसे करेंगे। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते, और देखो क्या कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कोई ऐसा, हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू बी जो है वो क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये होता है कि नहीं होता है। अब आप क्या इस टर्म को, ये वाली जो टर्म है इसको इसके फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हमें क्या बनाना पड़ेगा a माइनस बी और नीचे बनाना पड़ेगा 1 प्लस ए बी, यहाँ पे 1 चाहिए तो इट मीन्स इस cos x को खत्म करना पड़ेगा, तो इस cos x को हम क्या कर सकते हैं, cos से डिवाइड कर देते हैं। अब इस अकेले cos x तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो पूरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो इसको डिवाइड करेंगे हम, cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x बाय cos x डिवाइडेड बाय cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x, ठीक है। अभी क्या बन जाएगा tan इनवर्स, ये कैंसिल,
तो 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें ये तो इस फॉर्म में नहीं आया, ए 1 चाहिए था वो हमें मिल गया, ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो 1 को हम क्या पुट करेंगे, ए को हम 1 मान लेते हैं और बी को हम टेंजेंट x मान लेते हैं। ठीक है, देखो tan इनवर्स हमारा क्या है, a माइनस बी 1 प्लस ए इंटू बी, तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो 1 माइनस बी की जगह क्या है 10x और 1 प्लस ए इंटू बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10x। ठीक है, यही तो बात है, ये हो गया a माइनस बी 1 प्लस ए इंटू बी। तो इसका फिर इसको चेंज करो, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b आएगा। तो a की जगह पे क्या है 1 और b की जगह पे क्या गिवन है tan ऑफ x। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 जो है tan किस पे वैल्यू देता है, पाई बाय 4 पे, 1 को हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाय 4 और यह हो जाएगा आपका x। दिस एम्प्लाइज पाई बाय 4 माइनस x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कितने स्टेप हुए 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 स्टेप्स लगे, लेकिन आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ये तो x और a में गिवन है, तो मतलब हम x को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें कौन सी फॉर्म दी हुई है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो मतलब हमें x को क्या पुट करना है a साइन थीटा। ठीक है, याद रखो उनको, जितने भी सब्स्टिट्यूशन के अभी 3 फॉर्मूले बताए तीनों को याद रखो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा पुट करेंगे। अब a यहाँ पे a ही दिया है 1 नहीं दिया है, तो हम इसको a साइन थीटा ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो क्या आएगा, फिर x को हमने पुट कर दिया a साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स a साइन थीटा। अब a दोनों में से कॉमन ले लो, a स्क्वायर, अंदर क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का स्क्वायर रूट। अब उसके बाद क्या करेंगे, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर का ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये a बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बच जाएगा कॉस थीटा, a से a कैंसिल, इट विल बी tan इनवर्स टेंजेंट थीटा एंड दिस एम्प्लाइज, ये आपका आंसर आ गया थीटा। अब थीटा यहाँ से निकाल लो, दिस x बाय a इज इक्वल्स टू साइन थीटा, दिस एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय a। तो आपका फॉर्मूला आंसर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है, हो गया सिंप्लीफाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, आपको गिवन है 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब a क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। टेंजेंट 3 थीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 3 टेंजेंट थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है कि नहीं। अब देखो इसको थोड़ा सा इससे कंपेयर करने की कोशिश करो। अगर हम 10 क्यूब थीटा है मीन्स एक्स क्यूब है, 10 स्क्वायर थीटा है मतलब एक्स स्क्वायर है, 10 थीटा मतलब एक्स है। इट मीन्स आपको क्या करना चाहिए, एक्स को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, ए टेंजेंट थीटा। अब आप बोलोगे कि ए क्यों लिया, सिर्फ टेंजेंट थीटा क्यों नहीं लिया। ए इसलिए लेना है क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म आपकी 1 गिवन है। अगर मैं ए एक्स को ए टेन थीटा पुट करती हूँ तो यहाँ जो टर्म है वो क्या बन जाएगी 3a क्यूब 10 स्क्वायर थीटा। तो ए क्यूब कॉमन आ जाएगा और अंदर आपकी 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा। इसीलिए हमने x को a टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो चलो करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू a टेंजेंट थीटा। ठीक है, चलो करो, टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a टेन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब टेंजेंट थीटा माइनस 10 a क्यूब 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a क्यूब 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, जहां जहां x था वहां वहां हमने ये a टेन थीटा पुट कर दिया। x है तो सेम रहेगा, क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या आता है,
एक टेंजेंट ने बवाल मचा रखा है, सारे क्वेश्चंस में टेंजेंट ही टेंजेंट चल रहा है, तो मतलब टेंजेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है सब याद रखो, जितने फॉर्मूले उसके हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। देखो सब में ए क्यूब कॉमन निकाल लो, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो क्या आएगा 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, देन इट विल बी ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, टेन स्क्वायर टेन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है बताओ मुझे जल्दी से, टेन 3 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो टेन 3 थीटा, इट विल बी 3 थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह पे देखो क्या पुट कर सकते हैं, हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा लिया था, तो x इज इक्वल टू इफ x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा है तो x बाय ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x बाय ए, तो यहाँ पे पुट कर दो, दिस इम्प्लाइज 3 इंटू टेन इनवर्स x बाय ए, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। वन में क्या दिया है, टेंजेंट इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स 1/2। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बच्चों की तरह बोर्ड मास लगाएंगे, देखो कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं साइन इनवर्स इस टर्म को सॉल्व करने वाले, तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ जी बताओ क्या लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6, बिकॉज साइन π/6 पे अभी 1/2 वैल्यू देता है, इसलिए मैंने ये पुट कर दिया, तो ये अब क्या बन जाएगा 2 cos 2 इंटू ये कैंसिल π/6, इट विल बी ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो आपका क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 cos π/3 आ जाएगा। अब cos π/3 क्या होता है, cos π/3 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 2 इंटू 1/2, तो ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया टेंजेंट इनवर्स 1। अब टेंजेंट इनवर्स 1 बचा है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/4 लिख सकते हैं जी। अब टेंजेंट π/4 लिख सकते हैं तो इनको कैंसिल करो, क्या बच गया हमारे पास, आंसर आ गया π/4। क्योंकि 12 से लेके 15 तक तो आपके क्वेश्चन सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, तो हम 16th क्वेश्चन करते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, सीधा 2π/3 लिख देंगे, है ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी ये वैल्यू साइन इनवर्स की जो साइंस की रेंज होती है -π/2 से π/2 उसमें बिलोंग करनी चाहिए, तभी हम इसको कैंसिल आउट करके वो लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो 2π/3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 180/3 मतलब 120, ठीक है, और ये क्या है -90 और ये है +90, तो क्या 120 इसके अंदर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, नहीं जी बिल्कुल नहीं करेगा। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये 120 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तो मतलब मैं क्या लिख देती हूँ पाई माइनस π/3, ठीक है, साइन इनवर्स, अब ये लिख दिया। अब देखो पाई माइनस π/3 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये यहाँ पे पाई होता है, ये 0 ये 90 डिग्री, तो पाई माइनस है तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या आ जाएगा साइन π/3 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब π/3 जो होता है मतलब 60 जो होता है वो -90 से 90 के बीच में बिलोंग करता है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम लिख देंगे π/3, ठीक है। ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है कि कभी सोचो ये क्या दे दिया, ये तो एक स्टेप का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, एग्जामिनर पागल नहीं है जो आपको इतना छोटा सा क्वेश्चन देगा कि आप सीधा कैंसिल करो 2π/3 लिखो। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि क्या दिया है और कैसे करना है। क्लियर हो। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, देखो कैसे करेंगे। 3π/4 जो है टेंजेंट की रेंज सेट क्या है, ओपन इंटरवल -90 to 90, लेकिन इसकी वैल्यू है आपकी 135, लेकिन 135 इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो इट मीन्स आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करके देखो, कॉपी पेन उठाओ और प्रैक्टिस करो।
क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या गिवन है, 10 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे साइन और कोट, इसको थोड़ा सा टेंजेंट की फॉर्म में लाने की कोशिश करो। टेंजेंट का कोई फॉर्मूला बनाओ, कैसे बनाएंगे? अगर मैं मान लूँ ये क्या है, टेंजेंट x प्लस वाई, ठीक है, मीन्स हम साइन इनवर्स 3/5 को x मान रहे हैं और y को हम कॉट इनवर्स 3/2 मान रहे हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो उसमें जो साइन हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या दिया है, अगर मेरे पास साइन इनवर्स 3/5 को मैं x मान लेती हूँ, इट मीन्स 3/5 इज इक्वल्स टू साइन x है कि नहीं? अब अगर साइन x की वैल्यू 3/5 है, मतलब हमारा परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया 5, तो इससे बेस निकाल लोगे, मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो बेस हमारा क्या आ गया, 4। ठीक है, अब cos निकालो, cos x क्या होता है, बताया था ना आपको, cos x क्या होता है, 4/5, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो 4/5 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, के बाद हमने cos क्यों निकाला, क्योंकि देखो 10x प्लस वाई का हम फॉर्मूला खोलेंगे, जो क्या होता है 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y, यही होता है फॉर्मूला। अब अगर ये फॉर्मूला लगाते तो इट मीन्स हमें 10x और 10y की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास सिर्फ sin x था तो उसकी हेल्प से हमने cos x निकाल लिया, और sin बाय cos हमारा क्या होता है, sin x बाय cos x हमारा क्या होता है बताओ, 3/5 इंटू 5/4, जो आपका क्या आ जाएगा 3/4। ये हमारा टेंजेंट x होता है, तो टेंजेंट x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 आ गई। इसी तरीके से अब अगर हमें टेंजेंट y की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास क्या गिवन है, देखो हमारे पास गिवन है cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल्स टू y है, मीन्स cot y इज इक्वल्स टू 3/2। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट y क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, 2/3। ठीक है, अब 10x भी आ गया और 10y भी आ गया, तो यहाँ पे पुट करो, क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर एलसीएम ले लो, 12, 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6/12, 12 से 12 कैंसिल, क्या हो जाएगा 17/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन है 19, 20 और 21, 3 क्वेश्चन बचे हैं। तीनों क्वेश्चन जो है आपके 16 और 17 जो हमने किया था सेम उसी तरीके से करने हैं, और एक्सरसाइज 2.1 में किया था, थोड़ा सा वैसे वो मेथड यूज करना है, तो आप उनको सॉल्व कर लेना। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। अगर आप पूरा चैप्टर था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें आपको थोड़ी सी मतलब ये मान लो 10-12 प्रॉपर्टीज, मुश्किल से 10 या 12 प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ी होंगी, और सब्सटीट्यूशन कैसे करना है वो 2.2 के लिए हमने समझा। बाकी तो सारे क्वेश्चन सेम है कि कैसे इनवर्स को खोलना है, कहाँ किसको कैंसिल कर सकते हैं, और जो आपका मेन जो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो आपका रेंज सेट होता है, जैसे -π/2 से π/2 आपका होता है साइन का, तो वो आपको सबके याद होने चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि कौन सा किससे कैंसिल हो सकता है। ये ना हो कि मुंह उठाओ और किसी को भी कैंसिल कर दो और आंसर लिख दो, ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, इसके साथ आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। रिलेशन एंड फंक्शंस दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के दी है, प्लीज़ आप उन सारी वीडियोस को देखो और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।